मित्रों, सबको नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग 1-1.25 महीने बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। पीछे पंजाब के चुनाव में बाहर रहने के कारण आप सबसे मुलाकात नहीं कर सका। आज जिस विषय पर हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं वो एनसीटीसी का विषय है, टेररिज्म का विषय है। और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की जो बात कही गई है उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये मानती है कि जो वर्तमान में यूपीए की सरकार है वह इस विषय पर न उसकी नीति साफ है न नियत साफ है। और हम ये मानते हैं कि the present UPA government is not clear about its intentions and about its policy to fight terrorism. आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की न नीति है, न नियत है, न पॉलिसी है, न इंटेंशन है। और यह बात बहुत स्पष्ट इस बात से हो जाती है कि इतनी राष्ट्र से जुड़ा हुआ चुनौतीपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार ने स्टेट्स के साथ, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ चर्चा करना भी गवारा नहीं समझा है। The UPA government has not considered even necessary, even the need to have consultations with the stakeholders, the states. और जो provisions हैं उस provisions में इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि उसकी misutilisation होगी। It will be more used against the political opponents than to be used against the terrorists. केंद्र सरकार विश्वास पैदा करना नहीं चाहती स्टेट्स के बीच में, और विश्वास चाहती है। The UPA government does not want to build confidence among the states, but they want that the states should be confident that it will not be misutilized. यह जो विचारों में अंतर है उसको समझने की आवश्यकता है। और हम ये मानते हैं कि केंद्र सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक करते हुए पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए ऐसे एनसीटीसी का इस्तेमाल हो, इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम एनसीटीसी के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से हम टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे। अभी बहुत से ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हैं जो अभी तक अनसुलझे रहे हैं इस एनआईए के बनने के पश्चात, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए अगर हम आपको सिर्फ याद दिलाना चाहें तो शीतला घाट का बॉम्ब एक्सप्लोजन वाराणसी, दशाश्वमेध घाट का बॉम्ब एक्सप्लोजन वाराणसी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का बेंगलोर में बॉम्ब एक्सप्लोजन, जर्मन बेकरी का पुणे में बॉम्ब एक्सप्लोजन, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, अटैक ऑन जामा मस्जिद, and 2 blasts near the Delhi courts.
ये सब इस बात के सूचक हैं कि ये सब अनसुलझे सवाल हैं, और अनसुलझे सवालों को जिस तरीके से यूपीए उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, वह मैं आपके सामने जरूर इसके माध्यम से रखना चाहता था। जहां तक इस प्रेजेंट एनसीटीसी का सवाल है, 2009 में पी चिदम्बरम ने बहुत फैनफेयर के साथ यह कहा था कि वी विल बी प्रोवाइडिंग एन ओवरआर्चिंग बॉडी फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर सिनर्जी एंड ब्रिंग डायनेमिज्म टू रॉ, IB, NSG एंड NIA। यह उनका उद्देश्य था, और इस बात के लिए उस समय जब उन्होंने कहा था तो हम समझते थे कि उनकी इंटेंशन ठीक रही होगी। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि इससे टर्फ वॉर्स, एक तो उन्होंने अपील की थी और यह कहा था कि टर्फ वॉर्स खत्म होंगे। लेकिन अभी जो ये एनसीटीसी बनी है, this has been reduced and brought under IB। जब उन्होंने क्लेम किया था तो यह कहा था कि ओवरआर्चिंग बॉडी होगी और IB, रॉ, NIA ये सब इसके अंडर आएंगे। लेकिन जब एनसीटीसी का प्रावधान बना है उसमें ये IB के अंडर है, और NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कंटेनिंग टेररिज्म के बजाय सर्वेलेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है शेड्यूल 7 के तहत। नेशनल सिक्योरिटी और उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी विद कंसल्टेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच के साथ इसको करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है तो उसमें अगर हम तीस्ता वाटर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश कहें, FDI मल्टी ब्रांड इन रिटेल कहें, या फिर कम्युनल वायलेंस बिल कहें, ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि केंद्र सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज करने का प्रयास किया है, और राइट टू डू सो के तहत ये किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर जहां विरोध करती है इस मानसिकता का, वहीं टेररिज्म को एक नेशनल इशू मानते हुए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यह हमारा स्टैंड रहा है। कल कुछ कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारे राज्यसभा में नेता श्री अरुण जेटली जी ने NIA का समर्थन किया था। हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाले हर प्रयास का समर्थन किया है, लेकिन अगर मैं अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट 2010 में अगस्त में जो उन्होंने हाउस में दी, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री अरुण जेटली जी ने कहा, द 3 years in which the NIA has investigated the Mumbai case for such a major conspiracy which would have involved hundreds of conspirators both within and outside, only one man stands convicted। This is the performance जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उसी तरीके से हमारा ये मानना है, और उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि द नेशनल सिक्योरिटी विल हैव टू प्रिवेल अपॉन द वोट बैंक पॉलिटिक्स। और जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल है, यूपीए सरकार सिर्फ वोट पॉलिटिक्स कर रही है। अब वो कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। गुजकॉक को अभी तक परमिशन नहीं मिली। गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इसको परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन सिमिलर प्रोविजंस इन महाराष्ट्र आर प्रिवेलिंग अपॉन इन महाराष्ट्र। द सेम वे पोटा को वो समाप्त करते हैं, लेकिन कल कांग्रेस के ही लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि मेजर प्रोविजंस हैव बीन टेकन अंडर डिफरेंट लॉ
तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय समस्या टेररिज्म की समस्या को वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर देखा जा रहा है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इंस्टेड ऑफ combating terrorism, they are involved in surveillance of the political opponents। और सबसे बड़ी बात है, जो ये मैंने 4 बातें कही, FDI का विषय था, तीस्ता वाटर विद बांग्लादेश का सवाल था, या फिर कम्युनल वॉयलेंस बिल था। What is the methodology which UPA government has developed for consultation? Do you pass orders with an executive order? You prevail upon you encroach upon the state governments? आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर जाते हैं, और इसीलिए जहां और राजनीतिकरण की बात देखनी हो तो ये कलर कोड में टेररिज्म को डिफाइन करते हैं, सैफरन, ग्रीन, व्हाइट। मतलब it's a national issue. It has to be dealt in a perspective where we are fighting terrorism. ये राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है, और बीजेपी demands immediate meeting of interstate council to be called to discuss the matter immediately. सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार ऐसे विषयों के बारे में मेथोडोलॉजी उसने अडॉप्ट नहीं की है। लेकिन आज देखिए 10 राज्य के मुख्यमंत्री एनसीटीसी के खिलाफ खड़े हो गए, उनके खुद पार्टनर्स, एक स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर, वो खिलाफ खड़ी हो गई, और 2 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी उनके केंद्र में सहयोगी है, वो खिलाफ खड़े हो गए। यह डीएमके, यह इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार किस एरोगेंट स्टाइल में अपनी फंक्शनिंग कर रही है। बीजेपी इसका विरोध करती है और साथ में इंटरस्टेट काउंसिल की इमीडिएट मीटिंग की डिमांड करती है। थैंक यू।